क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, कि जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी अपनी सोच है? अगर हां, तो शायद ये आज का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि अपने विचारों के हिसाब से जी रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। सुबह आंख खुलते ही अभी तुमने बिस्तर भी नहीं छोड़ा होता, लेकिन तुम्हारा दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। आज भी वही काम, मुझसे नहीं होगा। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। और तुम इन हर एक विचार पर बिना सवाल किए विश्वास कर लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, ये आवाज सच में तुम्हारी है, या ये सालों से जमा हुए डर हैं, लोगों की बातें हैं, बचपन की आलोचनाएं हैं, समाज की उम्मीदें हैं और असफलताओं के घाव हैं जो आज तुम्हारी अपनी आवाज बन चुके हैं? सोच कर देखो, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे यह नहीं पता होता कि वो कमजोर है या मजबूत, अक्लमंद है या बेवकूफ, सुंदर है या बदसूरत। वो बस होता है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया उसे बताने लगती है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, इतना बड़ा मत सोचो, ज्यादा सपने मत देखो। और एक दिन वही उधार की आवाजें उसके अपने विचार बन जाती हैं। यही कारण है कि लाखों लोग अपनी असली क्षमता से बहुत छोटी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने विचारों पर सवाल ही नहीं उठाया। न्यूरोसाइंस कहती है, हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से अधिकांश नए नहीं होते। वो कल भी थे, परसों भी थे, पिछले साल भी थे और शायद 5 साल पहले भी वही थे। मतलब, अगर तुम्हारे विचार नहीं बदलते तो तुम्हारे फैसले नहीं बदलेंगे, फैसले नहीं बदलेंगे तो आदतें नहीं बदलेंगी, आदतें नहीं बदलेंगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने सोचने का तरीका कभी नहीं बदला। याद रखो, दुनिया का सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनता, वो बनता है उन विचारों से जो हर दिन तुम्हें ये यकीन दिलाते हैं कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम काबिल नहीं हो, कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता? क्या होगा अगर तुम्हारे ज्यादातर डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हों? और क्या होगा अगर तुम उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दो? सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तुम अपने हर विचार को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि किस विचार को अपनी जिंदगी चलाने की इजाजत देनी है। और यही एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जो अपने विचारों के पीछे भागता है वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। जो अपने विचारों को समझना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। तो आज की ये यात्रा तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सिखाएगी, ये तुम्हें सिखाएगी अपने दिमाग को समझना, अपने डर को पहचानना और अपने विचारों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बनना। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति और कोई भी डर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हर विचार सच नहीं होता। कभी रात के 2 बजे अचानक तुम्हारी आंख खुली है, कमरे में अंधेरा था और एक कोने में रखी हुई कुर्सी तुम्हें कुछ सेकंड के लिए किसी इंसान की तरह दिखाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बढ़ गईं और दिमाग ने तुरंत कहा, वहां कोई खड़ा है। लेकिन जैसे ही तुमने लाइट जलाई, सच सामने था। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर कपड़े रखे हुए थे। अब जरा सोचो, क्या उस समय तुम्हें सच में डर लगा था? हां। क्या तुम्हारा दिल सच में तेज धड़क रहा था? हां। क्या तुम्हारे शरीर ने खतरे जैसा महसूस किया था? बिल्कुल। लेकिन क्या खतरा सच में था? नहीं। यही हमारा दिमाग करता है, वो हमेशा रियलिटी नहीं देखता, वो प्रिडिक्शन करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार
हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। उसे पूरी जानकारी मिलने का इंतजार नहीं होता। वो अधूरी जानकारी देखकर बाकी कहानी खुद बना देता है। इसीलिए एक छोटा सा मैसेज सीन हो जाए तो दिमाग कहता है वो मुझसे नाराज है। बॉस तुम्हें ऑफिस में बुला ले तो दिमाग कहता है शायद आज नौकरी चली जाएगी। दो लोग तुम्हें देखकर हंस दें तो दिमाग कहता है ये मेरी ही बात कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर बातें कभी सच होती ही नहीं। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहती है, यानी दिमाग का रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर दिखाना। और इसके पीछे एक और कारण है जिसे नेगेटिव बायस कहा जाता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में हर आवाज को खतरा समझना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अगर झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई और उन्होंने सोचा शायद हवा होगी, तो हो सकता था अगले ही पल कोई शेर उन पर हमला कर दे। इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया कि वो पहले खतरा देखे और बाद में सच। समस्या यह है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। अब शेर नहीं है, लेकिन दिमाग हर इंटरव्यू में, हर रिलेशनशिप में, हर नए अपॉर्चुनिटी में खतरा ढूंढता रहता है। और धीरे धीरे हम अपने विचारों को सच मानने लगते हैं। याद रखो, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ दिमाग की बनाई हुई संभावनाएं होती हैं। हर विचार पर विश्वास करना वैसा ही है जैसे हर अफवाह को बिना जांच किए सच मान लेना। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे तुम नहीं कर पाओगे, तो तुरंत खुद से पूछना, क्या यह एक तथ्य है या सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी? क्योंकि यही एक सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिमाग ने कोई बात कही, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। अपनी भावना का नाम दो, वरना वही तुम्हें कंट्रोल करेगी। मान लो तुम एक इंटरव्यू देने गए, सारे सवालों के जवाब तुम्हें आते थे, तैयारी भी पूरी थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम पुकारा गया, तुम्हारे हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा और दिमाग ने तुरंत फैसला सुना दिया, मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझ में कुछ कमी है। लेकिन क्या सच में तुम बेकार थे या तुम सिर्फ डरे हुए थे? यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे अपनी भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मैं कमजोर हूं, जबकि सच्चाई होती है मैं इस समय डर महसूस कर रहा हूं। वे कहते हैं मैं निकम्मा हूं, जबकि असलियत होती है मैं अभी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इन दोनों वाक्यों में सिर्फ कुछ शब्दों का अंतर है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देने वाला फर्क है। पहला वाक्य तुम्हारी पहचान पर हमला करता है, दूसरा सिर्फ एक गुजरती हुई भावना को पहचानता है। यही वजह है कि साइकोलॉजी में एक शक्तिशाली तकनीक है, नेम इट टू टेम इट, यानी जिस भावना को तुम पहचान लेते हो उसका असर अपने आप कम होने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है जब कोई भावना बहुत तेज हो जाती है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा अमिगडाला खतरे का अलार्म बजा देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता खतरा सच में है या सिर्फ तुम्हारी कल्पना में। लेकिन जैसे ही तुम रुककर कहते हो मैं अभी गुस्से में हूं, मैं अभी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, मैं अभी इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं, वैसे ही दिमाग का सोचने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय होने लगता है। यानी तुम इमोशन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसे समझने लगते हो। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। अगर एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो और उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, तो वो और ज्यादा बेचैन होता जाता है। लेकिन जैसे ही मां कहती है तुम्हें भूख लगी है या तुम डर गए हो, अचानक बच्चा शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस भावना को पहचान मिल जाती है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। अगली बार जब तुम्हारा मन कहे मैं बेकार हूं, तो तुरंत रुकना और खुद से कहना, नहीं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं इस समय सिर्फ असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। याद रखो, भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। वे आती हैं,
कुछ देर ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी पहचान बना लोगे तो एक गुजरता हुआ बादल तुम्हारी पूरी जिंदगी पर छा जाएगा। याद रखो, जिस भावना का नाम नहीं होता वही तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। अपने विचारों को देखना सीखो, उनमें डूबना नहीं। एक बार कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी लगातार बह रहा है। उसमें कभी सूखी पत्तियां बह रही हैं, कभी लकड़ियां, कभी कचरा और कभी सुंदर फूल। अब जरा सोचो, क्या तुम उस नदी में बह रही हर चीज को पकड़ने के लिए पानी में कूद जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम बस किनारे पर खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखोगे। लेकिन जब बात हमारे विचारों की आती है तो हम यही गलती कर बैठते हैं। दिमाग में एक विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा, और हम उसे सिर्फ एक विचार नहीं समझते, हम उसके साथ बहने लगते हैं। फिर दूसरा विचार आता है, अगर लोग हंसने लगे तो? फिर तीसरा, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा विचार पूरी मानसिक आंधी बन जाता है। यही कारण है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से कम अपने विचारों से ज्यादा परेशान होता है। स्टोइक फिलोसोफर्स एक बात कहते थे, तुम्हें घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में तुम्हारी सोच परेशान करती है। मेडिटेशन साइकोलॉजी भी यही सिखाती है। ध्यान का मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है। ध्यान का असली मतलब है अपने विचारों को आते जाते हुए देखना, बिना उनके पीछे भागे। याद रखो, तुम्हारा माइंड एक आसमान की तरह है और तुम्हारे थॉट्स उस आसमान में गुजरते हुए बादल हैं। कुछ बादल सफेद होंगे, कुछ काले, कुछ तूफान लेकर आएंगे और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी बादल आसमान बन जाते हैं? नहीं, आसमान हमेशा वहीं रहता है। उसी तरह तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उन थॉट्स को देखने वाले इंसान हो। न्यूरोसाइंस में इसे मेटा अवेयरनेस कहा जाता है, यानी अपने मन को बाहर से देखने की क्षमता। और यही क्षमता एक साधारण इंसान और मानसिक रूप से मजबूत इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। मान लो तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। क्या तुम हर नोटिफिकेशन खोलते हो? नहीं। कुछ नोटिफिकेशंस तुम इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर नोटिफिकेशन लेस जरूरी नहीं होती। फिर दिमाग के हर थॉट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? हर थॉट अटेंशन के लायक नहीं होता। कुछ थॉट्स सिर्फ नॉइज होते हैं। जितना तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे, वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें सिर्फ गुजरते हुए देखना सीख लिया, उसी दिन उनकी ताकत खत्म होने लगेगी। अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई डर पैदा हो तो तुरंत उस थॉट के पीछे मत भागो। बस रुक कर खुद से कहो, यह सिर्फ एक थॉट है, कोई फैक्ट नहीं। फिर उसे वैसे ही गुजर जाने दो जैसे आसमान में एक बादल गुजर जाता है। याद रखो, विचार आते जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना या जाने देना, यह फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। दिमाग वही बड़ा करता है जिस पर तुम बार बार ध्यान देते हो। क्या तुमने कभी नई बाइक या नई कार खरीदने के बारे में सोचा है और अचानक वही मॉडल तुम्हें हर सड़क पर दिखाई देने लगा? पहले भी वो कारें वहीं थीं, लेकिन तुमने उन्हें कभी नोटिस नहीं किया। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? दुनिया नहीं बदली, तुम्हारा ध्यान बदल गया। यही हमारे दिमाग का एक अद्भुत सिस्टम है, जिसे न्यूरोसाइंस में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझो, तुम्हारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियां देखता है। लोग, आवाजें, रंग, चेहरे, बातें। लेकिन अगर वो सब कुछ एक साथ दिखाने लगे तो तुम एक मिनट भी सोच नहीं पाओगे। इसलिए दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो सिर्फ वही चीजें तुम्हें दिखाता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो। यही कारण है, अगर तुम हर दिन सोचते हो मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन सिर्फ वही घटनाएं ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित करें। अगर एक दिन में 10 अच्छी चीजें हुई और सिर्फ एक बुरी, तो रात को सोने से पहले तुम्हें वही एक बुरी घटना याद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सच नहीं ढूंढ रहा, वो सबूत ढूंढ रहा है अपने पुराने विश्वासों का। इसीलिए जो इंसान बार बार कहता है
मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। उसका दिमाग हर छोटी गलती को रिकॉर्ड करता है ताकि वो फिर कह सके, देखा, मैंने पहले ही कहा था। और जो इंसान कहता है हर समस्या के अंदर एक अवसर छिपा है, उसका दिमाग उसी समस्या में दूसरों से पहले रास्ता ढूंढ लेता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन एक सिर्फ मुश्किलें देखता है और दूसरा उसी जगह मौके देख लेता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, फर्क उनके ध्यान में होता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से भी जोड़ती है। तुम जिस तरह की सोच बार बार दोहराते हो, दिमाग उसी तरह के न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता जाता है। यानी अगर तुम रोज डर पर ध्यान दोगे तो डर तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर रोज शिकायत करोगे तो शिकायत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज सीखने, समाधान और अवसरों पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उन्हें अपने आप ढूंढना शुरू कर देगा। एक किसान की तरफ सोचो। अगर वो रोज खेत में सिर्फ खरपतवार को पानी देगा तो क्या गेहूं उगेगा? नहीं। जिसे पानी मिलेगा उसी की जड़ें गहरी होंगी। तुम्हारा ध्यान भी पानी की तरह है। जहां वो रोज जाता है वहीं तुम्हारा भविष्य उगता है। इसलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करो, मैं पूरे दिन क्या ढूंढ रहा हूं? समस्याएं या संभावनाएं? डर या मौके? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ठीक वही खोजेगा जिसे खोजने का आदेश तुम उसे दोगे। याद रखो, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा दिमाग सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। और जिस चीज के सबसे ज्यादा सबूत मिलते हैं वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। जो तुम रोज कंज्यूम करते हो वही तुम्हारा माइंड बन जाता है। कल्पना करो, दो किसान हैं, दोनों के पास एक जैसी जमीन है। एक किसान हर सुबह उस जमीन में अच्छे बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, और कुछ महीनों बाद वही जमीन हरे भरे खेत में बदल जाती है। दूसरा किसान उसी जमीन पर खरपतवार के बीज फेंकता रहता है, न पानी न देखभाल, और फिर कुछ समय बाद वो शिकायत करता है, मेरे खेत में सिर्फ कांटे ही क्यों उगते हैं? सवाल है, क्या जमीन दोषी थी? नहीं, जमीन ने तो बस वही उगाया जो उसमें बोया गया था। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही गार्डन है, और जो कंटेंट तुम रोज कंज्यूम करते हो वही उसके अंदर बोए गए सीड्स हैं। अब जरा अपने दिन के बारे में सोचो। सुबह आंख खुलते ही तुम सबसे पहले क्या देखते हो? मोबाइल। फिर एक नेगेटिव न्यूज, किसी की लड़ाई, किसी का फेक लाइफस्टाइल, किसी की सक्सेस देखकर कंपैरिजन, किसी की हेट कमेंट्स, किसी का ड्रामा, और यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। तुम सोचते हो मैं तो बस 5 मिनट स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे 5 मिनट नहीं मानता। वो हर इमेज, हर वीडियो, हर इमोशन अपने अंदर स्टोर करता रहता है। न्यूरोसाइंस कहती है हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि जब तुम किसी इंसान को हंसते हुए देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होने लगते हैं जो उसके ब्रेन में हो रहे होते हैं। इसीलिए जम्हाई भी फैलती है, हंसी भी फैलती है, और डर भी। अब सोचो, अगर तुम रोज गुस्सा, नफरत, शिकायत, डर और तुलना देख रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन किस इमोशन की प्रैक्टिस करेगा? शांति की या बेचैनी की? यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूं, जबकि उन्होंने अपने माइंड को एक दिन भी शांति का भोजन ही नहीं दिया। और फिर आता है डोपामाइन का खेल। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है। धीरे धीरे दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है। अब उसे 30 सेकंड की रील तो पसंद आती है, लेकिन 30 मिनट की किताब उसे बोर लगने लगती है। 5 सेकंड में मिलने वाला एंटरटेनमेंट उसे अच्छा लगता है, लेकिन 5 साल में बनने वाला सक्सेस उसे बहुत धीमा लगने लगता है। यही कारण है आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा है, लेकिन फोकस पहले से कम। कंटेंट पहले से ज्यादा है, लेकिन विजडम पहले से कम।
अब एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग हर दिन एक गार्डन है। अगर तुम उसमें नॉलेज के बीज बोओगे तो स्किल्स उगेंगी। अगर डिसिप्लिन के बीज बोओगे तो कैरेक्टर उगेगा। अगर ग्रैटिट्यूड के बीज बोओगे तो शांति उगेगी। लेकिन अगर तुम उसमें फियर, कंपैरिजन, नेगेटिविटी और एंडलेस स्क्रोलिंग के बीज बोते रहोगे तो फिर कॉन्फिडेंस के फूल कैसे खिलेंगे? इसलिए अपने आप से रोज एक सवाल पूछो, आज मैंने अपने दिमाग को क्या खिलाया? क्योंकि शरीर वही बनता है जो वो खाता है, और दिमाग भी वही बनता है जो वो कंज्यूम करता है। याद रखो, तुम्हारा माइंड एक गार्डन है और हर वीडियो, हर किताब, हर बातचीत, हर विचार उसमें बोया गया एक बीज है। इसलिए सोच समझकर तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में फूल उगाने हैं या कांटे। लिखना दिमाग को हल्का करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग एक साथ 100 अलग अलग बातें सोच रहा है? एक तरफ भविष्य की चिंता, दूसरी तरफ पुरानी गलती का पछतावा, किसी की कही हुई बात, अधूरा काम, पैसों की टेंशन, रिश्तों की उलझन। और फिर तुम कहते हो, मेरा दिमाग शांत ही नहीं होता। लेकिन समस्या तुम्हारे विचार नहीं है। समस्या यह है कि तुम उन सभी विचारों को अपने दिमाग के अंदर पकड़ कर बैठे हो। कल्पना करो कि तुम्हें एक कमरे में 50 गेंदें पकड़ने के लिए दे दी जाएं। शुरुआत में तुम 5-10 गेंदें संभाल लोगे, लेकिन जैसे जैसे गेंदें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सब तुम्हारे हाथ से गिरने लगेंगी। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी वर्किंग मेमोरी बहुत सीमित होती है। वो एक समय में बहुत कम जानकारी को सही तरीके से संभाल सकती है, लेकिन हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हर चिंता, हर आइडिया, हर डर, हर योजना और हर अधूरी बात अपने अंदर हमेशा याद रखे। यही कारण है कि दिमाग थक जाता है। साइकोलॉजी में इसे ब्रेन अनलोडिंग कहा जाता है, यानी जो बातें लगातार दिमाग में घूम रही हैं उन्हें बाहर निकाल देना। और इसका सबसे आसान तरीका है लिखना। जब तुम अपनी उलझनों को कागज पर लिखते हो तो सिर्फ शब्द नहीं लिखते, बल्कि अपने दिमाग का बोझ उतारते हो। क्योंकि दिमाग का काम जानकारी को हमेशा पकड़कर रखना नहीं है, उसका काम सोचना है। लेकिन जब वो सारी ऊर्जा सिर्फ चीजों को याद रखने में लगा देता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है। यही वजह है दुनिया के कई महान लेखक, वैज्ञानिक, उद्यमी और दार्शनिक रोज लिखते थे। वे इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उनके पास बहुत समय था। वे इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें पता था साफ दिमाग बेहतर फैसले लेता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है तो किसी दोस्त को फोन करने से पहले, सोशल मीडिया खोलने से पहले या ओवर थिंकिंग शुरू करने से पहले एक कागज उठाओ और सिर्फ 5 मिनट तक जो भी दिमाग में चल रहा है उसे बिना रुके लिख दो। ग्रामर की चिंता मत करो, सुंदर लिखने की चिंता मत करो, बस अपने मन को कागज पर उतार दो। तुम हैरान रह जाओगे कि जिन समस्याओं ने तुम्हें घंटों परेशान किया वे कागज पर आते ही छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं है, वे तुम्हारे सामने हैं। और जिस समस्या को तुम देख सकते हो उसे हल भी कर सकते हो। याद रखो, जो विचार सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं वे बोझ बन जाते हैं, लेकिन जो कागज पर उतर जाते हैं वे समाधान बनने लगते हैं। थॉट्स को नहीं, अपने शरीर को कंट्रोल करो। अगर मैं तुमसे पूछूं, जब तुम बहुत ज्यादा तनाव में होते हो तो सबसे पहले क्या बदलता है? क्या तुम्हारे विचार बदलते हैं? नहीं, सबसे पहले तुम्हारा शरीर बदलता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, कंधे अकड़ जाते हैं, जबड़ा कस जाता है और शरीर खतरे के लिए तैयार हो जाता है। यानी थॉट्स बाद में आते हैं, शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीधे अपने विचारों से लड़ने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, डरना बंद करो, ओवरथिंकिंग मत करो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन क्या कभी किसी घबराए हुए इंसान ने सिर्फ ये कहने से घबराना बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि दिमाग शरीर की भाषा समझता है। न्यूरोसाइंस बताती है, जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो
तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यही वो सिस्टम है जो दिमाग को संकेत देता है अब कोई खतरा नहीं है। और जैसे ही शरीर को सुरक्षा महसूस होती है, वैसे ही दिमाग भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि सैनिक, एथलीट और स्पेशल फोर्सेस मुश्किल परिस्थितियों में सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर शरीर शांत है तो दिमाग सही फैसला लेगा। अब एक और बात समझो, क्या तुमने कभी गौर किया है जिस दिन तुमने अच्छी नींद नहीं ली होती, उस दिन छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा जल्दी आता है, काम करने का मन नहीं करता, हर समस्या पहाड़ जैसी लगती है। क्या दुनिया बदल गई? नहीं, सिर्फ तुम्हारा शरीर थक गया था। और थका हुआ शरीर हमेशा नकारात्मक दिमाग पैदा करता है। इसी तरह एक्सरसाइज सिर्फ मांसपेशियां नहीं बनाती, वो तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री भी बदलती है। चलना, दौड़ना या थोड़ा सा वर्कआउट स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और ऐसे केमिकल्स बढ़ाता है जो तुम्हें शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस कराते हैं। यानी कई बार तुम्हें अपने विचार बदलने की नहीं, अपने शरीर को हिलाने की जरूरत होती है। याद रखो, अगर तुम्हारा शरीर लगातार थका हुआ है, नींद अधूरी है, सांसें हमेशा तेज हैं और दिन भर कोई मूवमेंट नहीं है, तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि माइंड हमेशा बॉडी का पीछा करता है, बॉडी माइंड का नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ जाने लगे, तो सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करना। एक गहरी सांस लो, थोड़ा चलो, पानी पियो, अच्छी नींद लो और अपने शरीर को यह महसूस कराओ कि तुम सुरक्षित हो। अक्सर जिस लड़ाई को हम दिमाग की समस्या समझते हैं, उसकी शुरुआत शरीर से हुई होती है। याद रखो, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश मत करो, पहले अपने शरीर को शांत करो, क्योंकि जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी दिमाग भी तुम्हारा साथी बनता है। जिंदगी हमेशा हमें दो रास्ते देती है। पहला रास्ता वही जो आसान लगता है, बिना सोचे जीना, हर डर पर विश्वास कर लेना, हर नकारात्मक विचार को सच मान लेना और फिर पूरी जिंदगी ये शिकायत करना कि किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, अपने विचारों पर सवाल उठाना, अपने डर को पहचानना, अपने दिमाग को समझना और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनना। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी परिस्थितियां तय नहीं करती, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे रोज के विचार, रोज के फैसले और रोज की आदतें तय करती हैं। जिस दिन तुमने अपने दिमाग की हर आवाज पर विश्वास करना छोड़ दिया और सिर्फ सच्चाई पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं है, वो आवाज है जो हर दिन तुम्हारे दिमाग में कहती है तुम नहीं कर सकते। लेकिन आज उस आवाज को एक नया जवाब दो। शायद मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं, उनका मालिक बन सकता हूं। याद रखो, हर महान इंसान पहले अपने माइंड पर जीता था, फिर दुनिया पर। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी किसी प्रतियोगिता में नहीं, किसी नौकरी में नहीं, किसी बिजनेस में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो आज के बाद जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उससे लड़ना मत, उसे देखना, समझना और फिर उसे जाने देना। क्योंकि विचार आते रहेंगे, लेकिन यह फैसला हमेशा तुम्हारा होगा कि तुम्हारी जिंदगी कौन चलाएगा, तुम या तुम्हारे विचार। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे सोचने का तरीका जरा सा भी बदल दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय अपने ही विचारों से लड़ रहा हो। अगर तुम साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, न्यूरोसाइंस और ऐसी ही डीप ऑडियो बुक्स पसंद करते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम हर हफ्ते ऐसी किताबों और विचारों को सिर्फ समराइज नहीं करते, बल्कि उन्हें इस तरह समझते हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं।
याद रखो, अपनी जिंदगी बदलने के लिए पहले अपने विचार बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा माइंड बदल गया उसी दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहो, सोचते रहो और सबसे जरूरी, अपने माइंड के मालिक